जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए अभी आपके सामने एक बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं और ये अपडेट सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 7/4/2025 को, है ना, ये जारी किया गया है। आपका नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो फिजिकल के बाद जो वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो आपने जमा किया है और उस डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जो गड़बड़ी पाई गई है उसको लेकर के आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए डाउनलोड करके एक बार इस पर हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में है क्या, समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग जल्दी से, ठीक है? चलिए, हाँ, फटाफट तब तक एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जिनका 21,391 पोस्ट में फिजिकल वो पास करके आ चुके हैं, पास कर गए हैं। उनके लिए नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा, है ना, गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय से ये नोटिस है और इसमें क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे भाई कि कतिपय अभ्यर्थी, है ना, थोड़ा सा हम ले लेते हैं। चलिए, अरे भाई कहाँ चला गया? हाँ, क्या कह रहा है? कतिपय अभ्यर्थी के संबंध में अभिलेख सत्यापन हेतु मूल अभिलेख वांछना एवं भौतिक उपस्थिति हेतु। अब देखिए यहाँ पर आपने जो गया है फिजिकल के समय जो डॉक्यूमेंट्स जमा किया वो डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स में टिक लगाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स का जब सत्यापन किया गया, मिलाया गया तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया है और गड़बड़ी जो पाया गया है उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के किन-किन विद्यार्थियों को उपस्थित होना है, इसका नाम का लिस्ट आपके सामने मिलेगा। उससे पहले केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 21, जो 21 विज्ञापन संख्या उनके लिए नोटिफिकेशन है के तहत चयन प्रक्रिया के द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की प्रारंभिक समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में उनके आवेदन में किए गए वादों से संबंधित प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की सूची निम्नवत है। यानी कि जिन-जिन के प्रमाण पत्र में जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको जमा करना था उसमें गड़बड़ी आया है, उसका यहाँ पर लिस्ट दे दिया है। ये तीर दिखा रहा है कि आपका लिस्ट नीचे है मेरे भाई और ये आपका लिस्ट है। इस लिस्ट पर आप नज़र डालेंगे और सबसे पहले इस लिस्ट में जो नाम आया है, ये है कौन? तो शशिकांत वर्मा कुमार। ये शशिकांत जो वर्मा है, इनका रोल नंबर इतना है, इसके साथ-साथ इनका जो पानी की पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो तिथि था 28/1/2025 और ये 28 ए इसका शिफ्ट भी था, है ना? बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र। इन्होंने जो बिहार का अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र दिया, उसमें कुछ कुछ त्रुटि है, जिस वजह से उन्हें ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर के और पुनः जाना होगा। कहाँ जाना होगा? सीएसबीसी ऑफिस में जाना होगा मेरे भाई और ये डेट बता देंगे हम कि आपको कब तक इस प्रमाण पत्र को लेकर उपस्थित होना है। जैसे दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक लड़की है, नाम है सोनाली कुमारी और इसका 25/2/2025 को इसका जो है फिजिकल था, डेट जो था यानी कि शिफ्ट 25D और इनका जो दिक्कत है ये पति के नाम से एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि जनरली कई बार यह सूचना आपको दी गई थी या फिर आगामी जो बच्चे हैं जो अभी बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे 19,838 पोस्ट के लिए, उनको हम बता दें कि भैया अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया है तो बना लीजिए। बच्चे करते क्या है कि पहले फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं। नहीं मेरे भाई, पहले डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स पर आप फॉर्म भरिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, अन्यथा आप भी छट सकते हैं, है ना? आपका जो जॉब लेने का सपना है ना वो अधूरा रह सकता है। इसीलिए अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा पहले जमा कर लें, यानी कि पूरी तरह से टाइट कर लें, अपना डॉक्यूमेंट सही कर लें, तब जाकर फॉर्म भरेंगे, ठीक है? तो इनका दिक्कत क्या है कि ये पति के नाम से एवं पति का जो नाम है और पति का जो पता है, उसी पति के नाम और पता पर ईडब्ल्यूएस बनवाना है। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अपने पिता के नाम से, है ना, मतलब पिता के यहाँ से पता से बनाए होंगे जिसके चलते इनको दिक्कत आया है। तो मेरे भाई इनको जो है लेकर के ईडब्ल्यूएस जाना है पति के नाम एवं पता पर, ठीक है? ईडब्ल्यूएस इनको देना है सीएसबीसी के पास।
इसके साथ-साथ देखा जाए यहाँ से एक है श्वेता कुमारी, इनका क्या है? ये क्रीमीलेयर रहित होने का प्रमाण पत्र, यानी कि इसे एनसीएल जमा करना है, ओरिजिनल एनसीएल जमा करना है। यानी कि अभी जो फिजिकल की प्रक्रिया चल रही थी 21,391 वाला पोस्ट के लिए, उस दौरान एनसीएल बहुत सारे बच्चे एडिट करके दे दिए थे लेकर के। जिनके पास एनसीएल नहीं थे वो एडिट करके दे दिए थे, या किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर किसी का नाम में परिवर्तन है ना? नाम का लेटर बदला हुआ है। इन बच्चों को थोड़ी-सी परेशानी हो रही है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं है, सीएसबीसी उसे मौका दिया, मतलब सीएसबीसी के द्वारा उसे दोबारा से मौका दिया जा रहा है। और आप मेरे भाई, आप भाग्यशाली हैं जो आपको मौका दिया जा रहा है ना? सीएसबीसी जनरली मौका देते नहीं है, लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल इस लिस्ट में 47 बच्ची है और बच्चे और बच्चियां हैं, है ना? साथ ही साथ देखा जाए आगे यहाँ से, कुल जो इसमें सिलेक्ट है, जिनका प्रमाण पत्र अवांछनीय पाया गया, है ना? कुछ त्रुटि हुआ है पेपर में, कुल बच्चों की संख्या आपका, हाँ, ये हो गया है 240। कितने बच्चे हैं? 240 ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। देखिए 240वें नंबर पर है पूजा कुमारी, और इनका शिफ्ट 6A था, यानी कि 6 फरवरी 2025 को इनका, है ना, रनिंग हुआ था। और वहीं पर इनकी योग्यता, यानी शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, जिसके लिए इनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो मेरे भाई या फिर बहना, जिनका भी इस लिस्ट में नाम है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और खुद पहुंचेंगे कहां पर? सीएसबीसी के पास पहुंचेंगे। और कब पहुंचना है? तो इसके लिए मेरे भाई डेट दिया हुआ है। आप अपना नाम, रोल नंबर और देख लेंगे कि कौन पेपर हमसे मांगा गया है, वो पेपर ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, है ना? जैसे मान चले कि कोई अगर ब्लॉक के द्वारा निर्गत किया जाता है, तो ब्लॉक वाला पेपर, है ना, जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त जो अधिकारी है, जिस पेपर को वो निर्गत करते हैं, उस पेपर को लेकर आपको पहुंचना है, ठीक है? उपर्युक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उनके रोल नंबर एवं नाम के सामने स्तंभ 6 में इंगित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ दिनांक 9/4/2025 से 17/4/2025 तक किसी भी कार्य दिवस में 1 बजे यानी 10 बजे से, कब से? 10 बजे से 17 बजे, यानी 5 बजे तक। सुबह आपका 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस, यानी कि सीएसबीसी की जो ऑफिस है, वहां पर पहुंचना है। कब तक? कब तक? डेट देख लीजिए मेरे भाई, 4 अप्रैल से लेकर और 17 अप्रैल के बीच यह डेट दिया गया है। क्लियर है? इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ से, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती कार्यालय, बैंक, हार्डिंग रोड, पटना, ये आपका उसका पता है, ठीक है? मैं स्वयं भौतिक रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हो, मतलब कि उनको खुद जाना है लेकर, ऐसे नहीं है कि भैया किसी को लेकर के भेज दिए, नहीं, सशरीर उपस्थित होना है आपको, ठीक है? अभ्यर्थी आश्वस्त होले की प्रमाण पत्र, विज्ञापन एवं तत्पश्चात प्रकाशित सूचनाओं के अनुरूप बिहार सरकार के प्राधिकृत प्राधिकृत यानी कि प्राधिकार से निर्गत हो। हम आपको शुरुआत में बताए थे कि ओरिजिनल होना चाहिए, है ना? जो प्रमाण पत्र जो निर्गित करते हैं, जनरली उन्हीं से निर्गित किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो प्राधिकृत प्राधिकार से निर्गत हो, अभ्यर्थियों के आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भी सूचित किया गया है। जिनका इस लिस्ट में नाम है, उन वो जो फॉर्म भरते समय अपना ईमेल आईडी दिए थे और मोबाइल नंबर दिए थे लेकर के, उस मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भी ये सूचना उनको दी गई है। मेरे भाई जाइए, आप खोल करके देखिए कि किनका-किनका सूचना आया है, इस लिस्ट में किनका नाम है, और इस काम को जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरिट लिस्ट आने वाला है। उसका प्रक्रिया लगभग पूरा हो चुका है। ये लोग जैसे ही अपना, है ना, ये पेपर जमा करेंगे, बस मेरिट लिस्ट बन करके और आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? याद रख लीजिएगा। अगला है, निर्धारित अवधि के भीतर वांछित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं करने की स्थिति में पार्षद अभ्यर्थियों के संबंध में विज्ञापन की शर्तें एवं नियमानुसार निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। अगर आप जमा नहीं करते हैं पेपर, तो यह निर्णय, है ना, नियमानुसार कौन लेंगे? सीएसबीसी लेंगे कि भैया आपको रखा जाए या आपको छांट दिया जाए, ठीक है? चलिए, ये बात याद रखिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर 7/4/2025 को यह
सूचना जारी की गई है, यानी कि आज कुछ ही मिनटों पहले जारी की गई है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो 19,838 पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं मेरे भाई, वो अपना सभी पेपर पहले एकदम मजबूत करके रखेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। अन्यथा मेहनत आपकी बेकार चल जाएगी। मेहनत करके आप पढ़ाई करते हैं, रात-दिन एक करके पढ़ाई करते हैं और ऐसे स्थिति में अगर थोड़ा-सा भी त्रुटि होगा, पेपर में गलती होगा, चाहे फॉर्म भरते समय मेरे भाई आप अपना ऐज मिला लें, है ना? आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लें या फिर आप अपना जो नाम का स्पेलिंग है, पिताजी का नाम क्या स्पेलिंग है, ये सारा चीज़ मिला कर के फिर फॉर्म को सबमिट करें, ठीक है? इस बात पर पूर्ण रूपेण से सभी लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है?